सूरत आल इमरान की आयत नंबर 104 से लेकर 108 तक मैंने तिलावत की है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, वला और ना तकूनु, तुम हो जाना कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह तफर्रकू, जो मुतफर्रिक हो गए, वख्तलफू, और इख्तलाफ किया, मिन बादी, उसके बाद, मा जाअहुमुल बय्यिनात, जब उनके पास रोशन दलाइल आ गए, व उलाइका, और वही लोग, लाहुम अज़ाबुन अज़ीम, दर्दनाक अज़ाब के मुस्ताहिक हैं। उसके बाद आगे, यौमा, जिस दिन, तब यद्दू, रोशन होंगे, वजूहुं व तस्वद्दू वजूह, यानी जिस दिन बाज़ चेहरे रोशन होंगे और बाज़ सियाह होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना, पस जिन लोगों के नस्वद्दत वजूहुहुम, चेहरे सियाह होंगे, उनसे कहा जाएगा, आकफ़रतुम बाद ईमानिकुम, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र को इख्तियार किया। फ़ज़ूकुल अज़ाबा, तो अब अज़ाब का मज़ा चखो, बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, इस सबब के तुम कुफ्र करते थे। फिर व अम्मल्लज़ीना, वो लोग, नब्यद्दत वजूहुहुम, जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे, फ़ाफ़ी रहमतिल्लाही, पस वही अल्लाह की रहमत में होंगे, हुम फ़ीहा खालिदून, और उसमें हमेशा रहेंगे। तिलका, ये आयातुल्लाही, अल्लाह की निशानियाँ हैं, नतलूहा, जो कि तिलावत की जाती हैं, अलैका बिलहक़, आप पर सच्चाई के साथ बयान की जाती हैं, वमल्लाहु, और अल्लाह नहीं है, युरीदु, इरादा रखता, ज़ुल्मल लिल आलमीन, जहान वालों के साथ जुल्म का अल्लाह इरादा नहीं रखता। तो कल हमने जैसा कि पढ़ा था कुछ जो अहले किताब थे उनके बारे में, और उनकी वईद आई थी, और आज अल्लाह यही फरमा रहा है कि उन अहले किताब की तरह कतअन न हो जाना जो ईमान लाने के बाद कुफ्र की हालत में चले गए। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ, हालांकि उनके पास वाज़े दलीलें आ गईं, अल्लाह की निशानियां भी आईं, अल्लाह की आयतें भी आईं, लेकिन फिर भी वो कुफ्र इख्तियार कर गए और सिरात मुस्तकीम से भटक गए। अच्छा, उनके तफर्रकू, यानी जो वो मुतफर्रिक हो गए, उसका सबब ये था कि वो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर से हट गए, यानी ना वो नेकी का हुक्म देते थे, ना वो लोगों को बुराई से मना करते थे। तो इसका नतीजा ये निकला कि हर कोई अपनी अपनी बातें करने लग गया, अपने अपने अमल करने लग गया, जिसकी वजह से वो सारे मुतफर्रिक हो गए, और इस वजह से वो आखिरत के अज़ाब के मुस्ताहिक बन गए, और अज़ाब भी ऐसा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और सूरत अल-माइदा में भी उन लोगों की अल्लाह पाक ने वईद बयान की है कि बनु इसराइल में से जिन्होंने कुफ्र किया, उन पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की ज़ुबान से लानत की गई, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी, हद से तजावुज़ करते थे, एक दूसरे को उस बुराई से नहीं रोकते थे, और जो उन्होंने की थी यकीनन वो बहुत बुरा काम करते थे। तो बुराई से ना रोकना उनके लिए उन्हीं पर अजाब का बाइस बन गया। फिर कुफार पर वाइद की गई कि वो दीन के असूल और कवायद में भी इख्तलाफ करते थे, जो असल है उसमें इख्तलाफ करने का हक किसी को नहीं दिया गया। अब अपनी नफसानी ख्वाहिशों के मुताबिक अकायद को असूल बना लेते थे, जो चीज़ पसंद आती उसको खुद भी अपनाते, दूसरों को भी उसका तरगीब दे देते, और जिसको खुद ना पसंद करते खुद तो छोड़ते, दूसरों को भी तरगीब देते कि इसको ऐसे छोड़ दो। अब ये है कि फरूई इत्तिहादी जो मसाइल होते हैं उनके इख्तलाफ पर ये वाइद नहीं है, ये सिर्फ असल, जो बंदा दीन की असल में रद्दो बदल करेगा वो अजाब का मुस्ताहिक होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा था कि इन आयात में कि वो मुसलमान जिनके चेहरे रोशन और सफ़ेद होंगे, और कुछ वो लोग होंगे जिनके चेहरे स्याह होंगे, और रंजिश गम के साथ उन पर तासुर होंगे,
दो अलामातें, तो इसमें एक पहले काफिरीन के चेहरों की अलामात बयान की गई हैं कि जो काफिर होंगे उनके चेहरे सियाह होंगे और उन पर खौफ तारी होगा। ज़ाहिरी बात है, अजाब का खौफ होगा। अब क़यामत का मंज़र हो, चेहरे सियाह हों, नामे अमाल उनके बाएं हाथ में हो, तो इतना तो वो सुन चुके हैं कि जिनके नामे अमाल बाएं हाथ में होंगे वो अजाब के मुस्ताहिक होंगे। तो फिर कुरान उनके लिए कहता है कि और कितने ही मुरझाए हुए चेहरे होंगे, वो ये समझते होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मामला किया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने मोमिनीन के चेहरों के लिए फरमाया, उस दिन कई चेहरे चमकते हुए मुस्कुराते हुए हशाश बशाश होंगे और कई चेहरे उस दिन खाक आलूद होंगे, उन पर सियाही छाई हुई होगी, वही लोग काफिर बदकार हैं। ये अल्लाह ताला चेहरों के ज़रिए लोगों की पहचान होगी, कौन मोमिन है कौन काफिर है। तो फिर इन आयात से ये भी मालूम हुआ कि मैदान हश्र में कुफार के चेहरे मुरझाए हुए भी होंगे, सियाह भी होंगे और उन पर गमी और खौफ भी तारी होगा। इसके बरअक्स मोमिनीन के जो चेहरे हैं वो चमकते धमकते हशाश बशाश और रोशन होंगे और उनके नाम अमाल दाएं हाथ में होंगे। और फिर इन अलामात की वजह से कुफार भी पहचाने जाएंगे। सूरत अर्रहमान में भी है कि इन अलामात से मैदान महशर में मौजूद हर शख्स को इल्म हो जाएगा कि किसको अजाब दिया जाएगा, किसको जन्नत से नवाजा जाएगा। इसी तरह फिर कल भी हमने एक रवायत पढ़ी थी हज़रत अबू हुरैरा की, इमाम मुस्लिम की रवायत से कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत हौज़ पर आएगी और मैं उस वक्त दूसरे लोगों को हौज़ से रोकूंगा जैसे कोई पराए ऊँटों को अपने हौज़ से रोकता है। और फिर साहबा ने पूछा कि या नबी अल्लाह, हम आपको कैसे पहचानेंगे? आपने फरमाया कि मैं आपके जो चेहरे हैं और हाथ हैं पैर हैं वो असारे वज़ू से चमकते दमकते होंगे। तो ये जो खूबी है मेरी उम्मत के अलावा किसी और उम्मत को नहीं दी गई, क्योंकि वज़ू हमारी उम्मत में है, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में। तो हम क्या करते हैं, नमाज के लिए वज़ू करते हैं और इसीलिए वज़ू के बारे में वो रवायत भी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से अर्ज़ किया, अगर तुम्हारे घर के सामने एक साफ़ सुथरी नहर जारी हो, उसका खुशबूदार पानी हो और रोशन हो, वाज़े हो और तुम 5 मरतबा उसमें डुबकी मार के नहाओ, तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? साहबा ने आगे से जवाब दिया, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हमारा बदन बिल्कुल साफ़ रोशन हो जाएगा। आपने फरमाया वज़ू की मिसाल भी ऐसे है कि 5 मरतबा तुम अपने हर अज़ा को साफ़ सुथरे पानी से धो तो तुम्हारा हर अज़ा गुनाह से धुल जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, रोशन चमकता दमकता अज़ा बन जाएगा। तो वज़ू मोमिन की अलामत भी है और हौज़े कौसर पर भी हम अज़ाए वज़ू से पहचाने जाएंगे जब हमारे अज़ा चमक दमक रहे होंगे। तो इसका मतलब वज़ू हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी अगर इबादत की बात की जाए तो वज़ू, जो बंदा सारी रात बावज़ू मतलब बावज़ू होने के बाद सो जाता है, उसको नींद आ जाती है, वो सारी रात इबादत में रहता है। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं सारे वज़ू के अज़ा की वजह से आप लोगों को पहचान लूँगा। एक और रवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है और मेरा विसाल भी तुम्हारे लिए खैर है। तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं, सो जो अच्छे अमाल हों मैं उन पर अल्लाह की हम्द बयान करता हूँ और जो बुरे अमाल हों मैं उन पर अल्लाह के लिए, उन पर तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करता हूँ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रवायत से मालूम हुआ कि हमारे अमाल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किए जाते हैं। जिनके अच्छे हों उन पर आप अल्लाह की हम्द बयान करते हैं और जिनके बुरे हों उनके लिए आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं।
आखिरी आयत देखते हैं आज के सबक की आयत नंबर 109। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, कि जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में है अल्लाह ही की मलकियत है और फिर अल्लाह ही की तरफ सारी चीज़ें लौटाई जाएंगी। अब ये बहुत ही खूबसूरत आयत है, क्योंकि इससे पहली आयत में हमने देखा कि अल्लाह किसी भी चीज़ के साथ जुल्म का इरादा नहीं रखता। तो इस आयत में अल्लाह ताला इस पर दलील कायम कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ की मलकियत और बादशाही सिर्फ अल्लाह के पास है। वो जितनी भी चीज़ें आसमान की हैं या फिर ज़मीन की हैं, सब की मलकियत यानी कायनात की हर चीज़ अल्लाह की है। अल्लाह मालिक है, खालिक है। वो जिस चीज़ के साथ जो मामला करना चाहे आसानी से कर सकता है। तो अब ये है, मालिक अपनी मलकियत में हर किस्म का तसर्रुफ कर सकता है। यानी मिसाल के तौर पर ये पेंसिल है, मेरी है, मैं इसकी मालिक हूँ। मैं इसको तोड़ूँ, मैं इसको शॉप करके इससे लिखूँ, या मैं इसको खा जाऊँ, या मैं इसको कूड़े में फेंक दूँ, तो मुझसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ। तो दुनिया की हर चीज़ ऐसे ही अल्लाह की मलकियत है। अल्लाह ताला जिस चीज़ के साथ जो करना चाहे कोई भी उस पर सवाल नहीं कर सकता। यहाँ एक खूबसूरत बात लिखी हुई है कि यानी हम कहते हैं कि अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल और करम से नेक लोगों को जज़ा देते हैं, ये हमारा ईमान है। और फिर हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक जिन लोगों को जज़ा नहीं देते, यानी जो लोग गुनहगार होते हैं, फासिक और काफिर और बदकार होते हैं, अल्लाह ताला उनको अज़ाब जहन्नम अता करेंगे। और पिछली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह यानी जहन्नुम की किसी भी चीज़ के साथ जुल्म का इरादा भी नहीं रखता। तो अब अल्लाह ताला अगर दुनिया की हर चीज़ को जहन्नुम में भी डाल दे तो ये उसका जुल्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मालिक है। मालिक जो चाहे वो कर सकता है। अब ये अल्लाह का करम कि वो किसी को जज़ा दे, किसी को सज़ा दे, और सज़ा अगर वो देगा तो ये उसका अदल है गुनहगारों के साथ, और अगर वो जज़ा देगा तो ये उसका वादा है मोमिनीन के लिए कि मैं मोमिनीन को उनके नेक अमाल के बदले जन्नत अता करूँगा। तो ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत, मिल्क है कि वो जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है, कोई उससे सवाल भी। तो यहाँ पर एक रवायत है इमाम मुस्लिम की, वो बहुत ही खूबसूरत आई हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी शख्स को उसका अमल निजात नहीं देगा। एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, आपको भी नहीं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझको भी नहीं, उसके कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढांप ले, लेकिन तुम दुरुस्त अमाल करते रहो। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यकीनन आप लोग को याद होगी, अब आपके जहन में भी आ रही होगी कि अमल से जन्नत नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी? अल्लाह की रहमत से। तो इस हदीस में भी यही बयान किया जा रहा है कि अगर बंदे को अल्लाह की रहमत ढांप लेगी तो ज़ाहिर बात है उसको जन्नत मिल जाएगी, उसका अमल जैसा भी हो। लेकिन इस हदीस में आखिर में जो अल्फाज हैं वो बहुत खूबसूरत हैं कि तुम दुरुस्त अमाल करते रहो। अब ऐसा नहीं है कि तुम गुनहगारी के काम करते रहो और फिर ये कहो कि अल्लाह की रहमत से मुझे जन्नत मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, कोशिश तुमने करनी है। जब वो कामयाब होगी अल्लाह अपना फजल और अपनी रहमत से नवाजेगा। तो इससे मालूम होता है कि मोमिनीन पर अल्लाह की रहमत, फजल, इनाम, इकराम, जन्नत अल्लाह का वादा, वो भी उसकी मर्जी। गुनाहगारों के लिए अजाब वो उसका अदल है, वो भी उसकी मर्जी। अगर गुनाहगारों को अल्लाह अजाब ना दे, फासकों, बदकारों, काफिरीन को, तो मोमिनीन के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए अल्लाह मोमिनीन के साथ भी अदल का मामला करेंगे और काफिरीन, बदकार, सियाकार लोगों को अजाब देंगे, और मोमिनीन को अपना इनाम और इकराम, जन्नत, दायमी जन्नत
جہاں کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے، وہاں کا رہنا بھی ہمیشہ کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں درست اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔